हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका बाबा की गैंग में। और आज हमारा सॉलिड स्टेट का जो है अगला पार्ट हम लेके आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई चलो चालू करते हैं सॉलिड स्टेट। हाँ, तो भाई सॉलिड स्टेट में अभी तक अपन ने देखा, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि डेंसिटी कैसे निकाली जाती है किसी भी क्रिस्टल की। अब उसके बाद की आगे की कहानी क्या है भाई, वो अब यहाँ लिखी हुई है। देखो, अब अपन को डिस्कस करना है क्या, पॉइंट डिफेक्ट्स। भाई पॉइंट डिफेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, जब भी क्रिस्टल लैटिस को अगर हम क्या कर दें, हीट कर दें, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई इंप्योरिटी आ जाए, तो इस वजह से उनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो जो है, ठीक है, या तो वो बिगड़ जाता है या फिर उसके अंदर से सेम नंबर ऑफ कैटायंस या सेम नंबर ऑफ एनायंस जो है वो क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। तो देखते हैं भाई कि ये पॉइंट डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स जो है वो होते क्या है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं कि दे आर इरेगुलरिटीज और डिविएशंस फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो भाई अगर कोई भी हमारे पास में क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास में एक आइडियल अरेंजमेंट, उस आइडियल अरेंजमेंट से कोई भी डिविएशन अगर हो रहा है तो हम उसको काय में डालेंगे, डिफेक्ट के अंदर डालेंगे। तो अब ये जो डिफेक्ट है, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कैसे कि भाई एक होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक और एक होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस का जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या हो, एक स्मॉल होल नंबर रेशियो। और अगर ये स्मॉल होल नंबर रेशियो सेम नहीं होता है, ठीक है, या फिर उसमें कोई एक फ्रैक्शन आ जाता है या कुछ भी हो जाता है जिसके अंदर कैटायंस मिसिंग है, एनायंस मिसिंग है, तो इस वजह से क्या होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं। तो भाई देखो कौन कौन किस किस टाइप के ये डिफेक्ट्स हैं, देखते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में बेसिकली एक डिफेक्ट है हमारा कौन सा, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा डिफेक्ट है हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है ये इसके सब क्लासिफिकेशन है। इनके बारे में अभी कुछ देर में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर दो इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं इन्हीं में, स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट्स में, जो कि है फ्रैंकल और स्कॉटी डिफेक्ट। फ्रैंकल और स्कॉटी डिफेक्ट्स जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंडर ही आते हैं और ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इनको अपन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो इसके बाद में आगे बढ़े अगर, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हमारे पास में दो टाइप के हैं। मेटल डेफिशिएंसी, तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेटल डेफिशिएंसी जो डिफेक्ट होगा उसके अंदर मेटल के जो कैटायंस हैं वो क्या होंगे, कम होंगे नंबर में। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मेटल के कैटायंस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। सो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, वैकेंसी डिफेक्ट को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट जो है उसके अंदर क्या होता है कि जो लैटिस साइड्स होती हैं, अब लैटिस साइड्स मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया है कि भाई हमारे पास में अगर एक क्यूब है, ठीक है, उसके अंदर 8 जो है हमारे पास में क्या है, साइड्स हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, लैटिस साइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे कॉर्नर्स, वो सारे के सारे जो साइड्स हैं उनके अंदर अगर कोई भी कैटायन और एनायन फिट है, तो वो अगर कैटायन या एनायन वहां से मिसिंग है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई वो लैटिस साइड क्या है, वेकेंट है। ये वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि जब भी हम क्रिस्टल को क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, क्रिस्टल को क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस या तो उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाते हैं, इस वजह से वो दूर चले जाते हैं या क्रिस्टल से बाहर जा सकते हैं, लैटिस अरेंजमेंट से बाहर जा सकते हैं, इस वजह से वैकेंसी डिफेक्ट जो है प्रोड्यूस होता है। अब भाई कोई भी चीज एक आइडियल अरेंजमेंट थी, इनिशियली कोई भी चीज जो है हमने उसकी वैल्यू मेजर करी और अब जो है वो चीज वहां से बाहर चली गई, इसका मतलब कि क्या हो गया, वॉल्यूम सेम रही लेकिन मास क्या हो गया, अलग हो गया, मास अब क्या हो गया, कम हो गया। तो इस वजह से क्या होता है कि डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है वैकेंसी डिफेक्ट में। अब ये डिफेक्ट किस टाइप के सॉलिड्स शो करेंगे, जो कि नॉन आयोनिक सॉलिड्स होंगे, कि जो भी जिनके अंदर आयोनिक कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, बहुत कम होगा, वो इस टाइप के इफेक्ट्स को क्या करेंगे, शो करेंगे। तो
भाई अब बात करते हैं कि इसकी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में अपन को सिर्फ कुछ चीजें ही ध्यान में रखनी है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जो वेकेंट स्पेसेस रहती हैं, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हुई, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल में वैकेंसी क्रिएट हुई और उस वेकेंट जगह पे अगर कोई पार्टिकल आ जाए, अगर क्या आ जाए, कोई पार्टिकल उसकी जगह को क्या कर ले, ऑक्यूपाई कर ले, उसकी बीच में जो भी हमारे पास में जगह है, जो लैटिस पॉइंट्स के बीच में जो जगह है उसके अंदर अगर कोई भी पार्टिकल आके बैठ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब भाई कोई भी एक मान ना मान मैं तेरा मेहमान आके घर पे आपके बैठ गया, ठीक है, और आप बैठे हुए और बीच में आके लग जाए तो क्या होगा भाई, उस कमरे की डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम क्या है, सेम है, और उसमें क्या होगा कि भाई डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसको इस एग्जांपल से याद रख सकते हो कि भाई 4 लोग बैठे हुए, 4 लोगों के बीच में एक और आदमी आके बैठ गया, ठीक है, तो प्रेफरेबली कैटायन या एनायन अगर किसी भी एक अरेंजमेंट के बीच में आके फंस जाता है तब क्या होता है, डेंसिटी को वो क्या कर देता है, क्योंकि उसके लिए तो वो एक्स्ट्रा है, राइट। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि अब इसके आगे अपन को क्या पढ़ना है वो देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि डिफेक्ट में पूछा जाता है, दैट इज द स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो भाई स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट से हर साल जो है लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही सिंपल डिफेक्ट्स हैं समझने के लिए और इनमें अपन पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो भाई आइए देखते हैं कि भाई स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट एक्चुअली में है क्या। तो भाई स्कॉटी डिफेक्ट जो है वो तब काम करता है कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस क्या हो, मिसिंग हो इसके अंदर से, लैटिस के अंदर से। तो भाई जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों ही क्या हो जाए, गायब हो जाए लैटिस में से, तब क्या होता है, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्कॉटी डिफेक्ट। और जो स्कॉटी डिफेक्ट है, ठीक है, वो बेसिकली एक वैकेंसी डिफेक्ट का ही टाइप है जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट का ही टाइप है, किसमें, आयनिक सॉलिड्स में। अगर इसके अंदर से भी अब हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, इसके अंदर से ये डिड्यूस कर सकते हैं कि भाई जो स्कॉटी डिफेक्ट होता है तो कैटायन और एनायन, ठीक है, दोनों ही क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, किसके अंदर से, क्रिस्टल में से। अब क्रिस्टल में से जैसे ये दोनों गायब होंगे तो क्या होगा, यस बिल्कुल सही आप लोगों ने गेस किया, अब होगी डेंसिटी डिक्रीज। तो डेंसिटी क्या हो जाती है, इसके अंदर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। अब कौन कौन से टाइप के हमारे पास में कैटायंस हैं, जो कैटायंस और एनायंस का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होता है जो कि ये डिफेक्ट शो करता है, तो वो है NaCl, KCl, CHCl, AgBr टाइप के सॉलिड जो है ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, स्कॉटी डिफेक्ट, ठीक है। तो स्कॉटी डिफेक्ट में हमने ये देखा कि भाई स्कॉटी डिफेक्ट बेसिकली एक वैकेंसी डिफेक्ट है आयनिक सॉलिड्स में और इसके अंदर कैटायन और एनायन दोनों ही क्या होने चाहिए, मिसिंग होने चाहिए। आगे बढ़े अगर और बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट की, फ्रैंकल डिफेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक जो हमारा आयन है, ठीक है, जब भी हम क्रिस्टल को क्या करते हैं, हीट करते हैं या फिर कोई भी चीज सब्जेक्ट टू वो किसी भी टाइप का वाइब्रेशन सब्जेक्ट होता है, किसी भी चीज से सब्जेक्ट होता है, तो बेसिकली वो आयन जो है वो अपनी ओरिजिनल जगह छोड़कर कहां चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है। इंटरस्टिशियल साइट जैसे कि अपन लोग अभी तक समझे हैं कि इंटरस्टिशियल साइट जो है लैटिस पॉइंट्स के बीच की जो जगह है, ठीक है, बीच की जो जगह है, या फिर अपन HCP CCP से अगर इसको समझना चाहें कि भाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बीच में जो वॉइड्स रहते हैं अगर उनकी जगह पे ये क्या जाके बैठ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकल, वो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज बेसिकली अ डिसलोकेशन इफेक्ट। इसके अंदर जो आयन है वो अपनी जगह छोड़ के कहां चला जाता है, कहां चला जाता है बताओ, हाँ तो कहां चला जाता है, ये इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है। इंटरस्टिशियल साइट पे जाते से ही वहां पे जाके ये बैठ जाता है। उसके बाद में ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो बेसिकली अब क्या हुआ भाई कि हमारे पास में
ये यहां से उठा और जाके दूसरी जगह पे बैठ गया, दूसरी जगह पे जाके बैठा तो यहां पे उसने क्या क्रिएट करी, वैकेंसी, और यहां पे जाके क्या हो गया, वो इंटरस्टिशियल साइड पे। तो फ्रैंकल डिफेक्ट बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मिला जुला रूप होता है। क्या होता है, मिला जुला, कि ये दोनों ही चीजें करता है, एक जगह वैकेंसी क्रिएट करी और एक जगह पे क्या हो गया, वही कैटायन जो है इंटरस्टिशियल की जगह दूसरी जगह जाके बैठ जाता है। अब भाई यही सेम आयन दूसरी जगह गया है कहीं पे क्रिस्टल में और कहीं बाहर नहीं गया, बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आई, इस वजह से क्या रहती है, डेंसिटी सेम रहती है। इसके एग्जांपल्स अगर अपन देखें तो एग्जांपल्स है ZnS, AgCl, AgBr और AgI। भाई देखो इसके अंदर एक जो है वो कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, इसके अंदर देखते हैं AgBr यहाँ पे भी और AgBr यहाँ पे भी। तो AgBr जो है वो दोनों फ्रैंकल और स्कॉटी डिफेक्ट दोनों शो करता है। तो भाई इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पिछली चीज का स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए नहीं ले दिया क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट जरूर लो और ये सारी चीजें अपनी नोटबुक में नोट करो। तो आई होप आपको आज फ्रैंकल और स्कॉटी डिफेक्ट के बारे में आसानी से समझ में आया होगा। तो भाई देखो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, लगातार जो है टाइम अपना इन्वेस्ट करते रहो, आराम से केमिस्ट्री होती है, ठीक है। कोई केमिस्ट्री कोई बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, आराम से पढ़ोगे आराम से हो जाएगा। तो भाई इसके आगे की एक छोटी सी कहानी और बचती है जो कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए डटे रहो और जय हो।